हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे छोटे से नए व्लॉग में। तो सुबह नहा धोकर मैंने पूजा की। पूजा के बाद मैंने चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैंने घर का काम किया, क्योंकि फिर हमें मंदिर जाना था। तो मैंने फास्ट रखा हुआ था सोमवार का, तो हम मंदिर गए थे। फिर पतिदेव जी नहाए और मेरे जो बेटी है वो नहाए। हम उसको लेकर चले गए मंदिर में। और मंदिर में जाने के बाद क्या हुआ कि दरवाज़ा खोलते ही उसके ऊपर पीले रंग के जो कीड़े होते हैं वो थे। वो हमने दिखाई नहीं दी और वो अचानक से उनको, मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड जी को काट गए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत देर बाद जाते हैं तो भगवान जी भी परीक्षा लेते हैं ना, तो शायद भगवान जी ने वही परीक्षा ली होगी। तो हम पूजा पाठ करने के बाद फिर मेरे पतिदेव ने मेरे छोटे बेटे को, उनको भी आशीर्वाद दिलाया भगवान से। क्या होता है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को धार्मिक भी बनाना चाहिए, बच्चों को इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, तभी तो सभी चीज़ों में एक बराबर होंगे ना। फिर हम जो नगर खेड़ा महाराज होते हैं उनके पास भी आए और इनको ये बजाने में बहुत मज़ा आ रहा था। ये बस इनको यहीं पे खड़े रखो और ये बजा रहे थे। और ये बहुत शैतान हैं, ये जलते दीवे को हाथ में उठा लेते हैं, छोटे से जो हैं ये। और सुबह सुबह अच्छे पूजा करके ना मन शांत हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। फिर घर के कामों में या पढ़ाई और सब कामों में अच्छे से मन लगता है। क्या है ना कि अगर हम सुबह गोल बना लेते हैं तो उसके बाद हमारा माइंड भी हमारा साथ देने लगता है कि हाँ, हमें आज इस टाइम पे इतना ये करना है, हमें इतना टॉपिक ये पढ़ना है। तो अगर हम सुबह से ही गोल अपना सेट करके चलेंगे, अपने माइंड को अपने हिसाब से लेके चलेंगे, तो उसी हिसाब से हमारा माइंड भी वर्क करता है। कभी कभी क्या होता है ना कि सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। कभी किसी दिन थकावट हो जाती है, किसी दिन मन नहीं लगता है, लेकिन हमें अपने मन को डाइवर्ट करना चाहिए। अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई में क्या करना चाहिए हमें कि जो हमारा मनपसंद काम है हमें थोड़ी देर वो कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें फिर से पढ़ाई पे बैठ जाना चाहिए, या अपने जो हमने टारगेट रखा है उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग होते हैं वो सिर्फ बातें बताने के लिए होते हैं, कोई भी साथ नहीं देता है। और शादी के बाद इतनी सारी सिचुएशन आती है ना कि कोई भी मतलब साथ देता ही नहीं है, बस बात बताने के लिए होते हैं। और किसी के लिए कितना भी काम कर लो उसको वो कम ही लगता है, ठीक है ना। तो अपने बच्चों के साथ साथ अपने जो गोल है उसको भी साथ रखिए और काम भी करते रहिए। ये नहीं है कि छोटे छोटे कामों के लिए बार बार उठना पड़े। आप पहले जितना ज़रूरी है उतना कर ले, उसके बाद आप पढ़ाई कुछ देर के लिए कर ले। जैसे आप एक 45 मिनट के लिए कोई रख ले टाइमर अपना, और फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए आप रेस्ट कर सकते हो। उसमें आप छोटा मोटा काम अपना घर का कर सकते हैं। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। बीच में कभी बच्चों को संभाल लिया, कभी उनको खिला दिया, पिला दिया, नहला दिया। तो आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में अपने पार्ट्स में अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे नहीं आप लगा सकते हो, क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा माँ पे ही डिपेंड होता है। तो आप ऐसे जब बच्चा सो जाए तो उसको सुला के उसके अच्छे से मालिश करके तो वो काफ़ी देर तक सोता रहता है, और फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तब वो उठेगा तो उसको कुछ खेलने के लिए देने के बाद, या फिर उसको खिलाने के बाद वो खेलता है, तब आप अपना काम कर लीजिए। और फिर हम शाम को चले गए घूमने के लिए, क्योंकि खुद को भी टाइम देना ज़रूरी होता है इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। अगर हम खुद के पास खुद से बातें करते हैं, थोड़ा अकेले में खुद को टाइम देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। वो माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। हमें अकेले में सोचना चाहिए आज हमने कितना काम किया, क्या किया, क्या हमने अपना गोल पूरा किया। और अगर हम अपना गोल पूरा कर लेते हैं तो माइंड को बहुत रिलैक्सेशन होता है। और फिर बच्चों ने अपने पापा के साथ बहुत मस्ती की, उनके साथ दौड़ लगाई, ये सब देख के ना सारी थकान दूर हो जाती है। और बच्चों के साथ खेल के ना फिर जो सुबह से स्ट्रेस होता है वो सारा दूर हो जाता है। क्योंकि